वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न ये है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर है लगभग 300। अगर आपसे पूछा जाए वयस्क जो एडल्ट है उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उसका उत्तर होता 206। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 300। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है टिबिया, फीमर, स्टेपिस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्टेपिस, एक कान में हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि किसकी कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी, लोहे की कमी, कैल्शियम की कमी, कोबाल्ट की कमी। इसका सही उत्तर है कैल्शियम की कमी की वजह से। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। इसका सही उत्तर है टाइलिन। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने, कॉर्नबर्ग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने कि विलियम हार्वे ने। इसका सही उत्तर है विलियम हार्वे। अगला प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। आपको बताना है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। ऑप्शन है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। इसका सही उत्तर है 7.4। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, होमोलाइसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। इसका सही उत्तर है डायलिसिस, ए। अगला प्रश्न, इनमें से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा और परिशोधिका। इसका सही उत्तर है प्लीहा। अगला प्रश्न, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाते हैं। आपको बताना है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है। ठीक है, सार्वत्रिक अदाता जो सबसे जो है रक्त ले सके, तो इसका सही उत्तर है ब्लड ग्रुप ए बी। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में ज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सेरेब्रम। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तंत्रिका कोशिका और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न, मानव में श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है। यहां पे जो श्वसन की बात की जा रही है वो कोशिकीय श्वसन की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज व एटीपी, फ्यूमेरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है फ्यूमेरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अधिविक ग्रंथि, एड्रिनल जिसको बोलते हैं, आउटू ग्रंथि, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, अग्नाशय। इसका सही उत्तर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। इसका सही उत्तर है यूरोक्रोम। अगला प्रश्न, वृक्क का कार्यात्मक यूनिट किसे कहा जाता है। एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। इसका सही उत्तर है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। इसका सही उत्तर है पिता के गुणसूत्र से। अगला, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत। इसका सही उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। इसका सही उत्तर है एड्रेनलिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी
तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? इसका सही उत्तर है अग्नाशय। अगला प्रश्न, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस, संपूर्ण आंख? इसका उत्तर है कॉर्निया। ठीक। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ध्यान दीजिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है? यह है इनेमिल, जो कि दांत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग एक अवशोषी अंग है? ठीक है, सॉरी, एक अवशोषी अंग नहीं है। ठीक है, तो डायफ्राम, सेंट्रियोल, अपेंडिक्स, मोलर दांत? इसका सही उत्तर है डायफ्राम। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के लिए 100 ml रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? 8 ग्राम, 10 ग्राम, 18 ग्राम, 14 ग्राम? इसका सही उत्तर है 14 ग्राम। अगला प्रश्न, कंडरा टेंडान जोड़ता है, आपको बताना है टेंडान किसको जोड़ता है? तो ये पेशी को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न, रक्त के स्कंदन में किस तत्व की भूमिका होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर? इसका सही उत्तर है कैल्शियम। नेक्स्ट, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 80 से 120 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम, 140 से 180 मिलीग्राम और 180 से 220 मिलीग्राम? तो इसका सही उत्तर है 140 से 180 मिलीग्राम। अगला प्रश्न, ईईजी, देखिए ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। अगला प्रश्न, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्फिग्मैनोमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आयोडीन युक्त हार्मोन है? इसका सही उत्तर है थायरोक्सिन। अगला प्रश्न, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लांगाटा। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, तंत्रिका तंत्र, थैलेमस, प्रमस्तिष्क? इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायरेटिक हार्मोन है? इसका सही उत्तर है वैसोप्रेसिन। अगला प्रश्न, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर? इसका सही उत्तर है फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों को, मृदा को, प्रदूषण को, चट्टानों को? इसका सही उत्तर है मृदा को। अगला प्रश्न, एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ हो जाता है? आपको बताना है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइबोसोम। अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो यह है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्णक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं? आपको बताना है कि क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा,
जी गर्भ द्वारा और केंद्रक द्वारा। इसका सही उत्तर है केंद्रक द्वारा। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ठीक है, पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़, मछली। इसका सही उत्तर है पक्षी। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी, जेनेटिक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेनेटिक्स। अगला प्रश्न, उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन देखेंगे बाइलिंगुअल में, दोनों भाषाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में। जैसा कि हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण मतलब सॉल्ट को प्रदर्शित नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लाइम वाटर, लाइम स्टोन, चाक और मार्बल। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि किसमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट नहीं होता है, तो उसका उत्तर होगा चूने का पानी। तो चूने का पानी होता क्या है? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो CaOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, बुझे चूने का पानी। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा चूने का पानी, ऑप्शन नंबर 1। इसमें कहीं पे भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो है ए। अगला प्रश्न, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड्स? आपको बताना है कि जो इनेमल होता है निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ठीक, और लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3POH2। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा ये है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फॉर सेविंग मिरर इज यूज्ड? दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण काम में लेते हैं वो कौन सा है? कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, प्लेन समतल दर्पण, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, और बी है नन ऑफ दिस। ठीक, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, तो शेविंग के लिए जो मिरर इस्तेमाल होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए द पावर ऑफ सन ग्लास, जो धूप के जो चश्मे होते हैं उसके पावर क्या होती है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ग्लास होते हैं उसकी जो पावर जो मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें? डायोप्टर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो सन ग्लास की जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न, viewfinders used in automobiles to locate the position of the vehicle behind are made of? पीछे की ओर स्थित वाहनों की स्थिति जानने के लिए स्वचालित वाहनों में इस्तेमाल होने वाले दृश्यदर्शी किसके बने होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, दूसरा कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, तीसरा कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है पैराबोलिक मिरर या पैराबोलिक दर्पण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। तो जो
पीछे की ओर स्थित वाहन की स्थिति जानने के लिए जो स्वचालित वाहनों में इस्तेमाल होने वाला दृश्यदर्शी जो होता है वो बने होता है उत्तल दर्पण के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मोटर गाड़ियों के बाह्य पश्च दृश्य दर्पण, बाह्य पश्च दृश्य दर्पण, ठीक है, मतलब रियर व्यू मिरर पर चेतावनी दर्पण में देखने वाली वस्तुएं जितनी दूर रखी जाती हैं उसमें समीप है लिखी होती हैं, ऐसे दर्पण कैसे होते हैं? ठीक है, तो ये है कि जो द आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑफ मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स इज मार्क्ड विथ वार्निंग। उसमें जो वार्निंग लिखा होता है, ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो ये जो मिरर होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं, मतलब समतल दर्पण होते हैं, कि कॉन्वेक्स मिरर विथ अ वेरी लार्ज फोकल लेंथ, अत्यधिक फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण होते हैं, कि कॉनकेव मिरर होते हैं विथ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ, मतलब बहुत कम फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण होते हैं, कि कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, मतलब उत्तल दर्पण होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। जो आजकल की जो मॉडर्न मोटर व्हीकल है, तो आधुनिक जो मोटर गाड़ियों की जो बाह्य पश्च दृश्य दर्पण, रियर व्यू मिरर पर चेतावनी जो लिखी रहती है कि दर्पण में दिखने वाली वस्तुएं जितनी दूर दिख रही हैं उससे समीप हैं, ये एक वार्निंग मैसेज लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो दर्पण होते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ही ऊपर जो प्रश्न था वैसा ही प्रश्न एक बार फिर, द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, ठीक है। तो यस, इसका सही उत्तर है कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, इफ एनी कुर्ता शर्ट इज व्हाइट देन इट मीन्स, यदि कोई कुर्ता या कमीज सफेद है तो इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि इट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स द लाइट। जो सफेद चीजें होती हैं वो लाइट को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, Which of one of the following is the natural phenomena used on which a simple periscope works? इसको हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो ये इसका जो प्रिंसिपल है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी हैं? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी की अल्ट्रावायलेट डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो अल्ट्रावायलेट सी जो किरणें होती हैं वो काफी ज्यादा हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो वैसे जो सूर्य के प्रकाश में जो किरणें होती हैं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो अल्ट्रावायलेट ए जो होती है वो अधिक तरंग दैर्ध्य वाली होती है, अल्ट्रावायलेट बी जो है मध्यम तरंग दैर्ध्य वाली होती है, और अल्ट्रावायलेट जो सी होती है वो अत्यंत ही सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य वाली होती है, तो मतलब माइक्रो वेवलेंथ होता है। तो इसका मतलब वेवलेंथ जिसका कम होता है वो ज्यादा हानिकारक होगी, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट सी जो है उसकी वेवलेंथ होती है कम, इस वजह से ये ज्यादा हानिकारक है कंपेरिजन टू अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी। ओके, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, आपको बताना है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, ठीक। तो डायमंड, हीरे में, वाटर पानी में, वैक्यूम निर्वात में, और हाइड्रोजन, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रकाश का वेग जो है उस पर डिपेंड करता है कि उसका अपवर्तनांक कितना है, ठीक है। तो प्रकाश का वेग, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, ठीक है। तो
जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कम होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो अपवर्तनांक जो सबसे कम है वो है वैक्यूम का, इस वजह से वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन इज, आपको बताना है कि प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है। वेव के समान होती है, मतलब तरंग के समान, पार्टिकल के समान, कण के समान, और सी ऑप्शन है लाइक बोथ वेव एंड पार्टिकल, तरंग एवं कण दोनों के समान, और डी ऑप्शन है नॉट लाइक अ वेव एंड पार्टिकल, ना तो तरंग की तरह और ना तो कण के समान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जो लाइट का नेचर होता है, जो प्रकाश जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसमें जो है वेव और पार्टिकल दोनों के ही नेचर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, accumulation of which one of the following in the muscles of sprinters leads to cramp? जो तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? ठीक है, तो ऐंठन होने का जो क्रैम्प जो डेवलप होता है, जो तेज धावक होते हैं उनकी मांसपेशियों में, वो लैक्टिक अम्ल के एक्युमुलेशन की वजह से होता है। ठीक है, ये अम्हा नहीं है, ये अम्ल है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संदूषण या प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रेट का पॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, Which one of the following is waterborne disease? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल संक्रामक रोग है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जॉन्डिस मतलब पीलिया, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, रेबीज अलर्क रोग, रेबीज इसको बोलते हैं, आर्थराइटिस गठिया। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है जॉन्डिस, पीलिया। पीलिया क्या है कि एक वाटर बर्न डिजीज है, ठीक, जो प्रदूषित जल की वजह से होता है। इस रोग में होता क्या है कि लीवर जो है प्रभावित होता है, और त्वचा और आंख में जो है येलो पिगमेंट बढ़ जाने के कारण से वो पीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ठीक है, तो मलेरिया से प्रभावित जो होता है ना तो हृदय होता है, ना तो गुर्दा, ना तो फेफड़े। इससे जो प्रभावित होता है वो है प्लीहा, स्प्लीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कैरियर ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक कौन है? तो जो प्लाज्मोडियम परजीवी है उसका वाहक है मॉस्किटो। ठीक है, और कौन सा मॉस्किटो? तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ। ठीक, और एनाफिलीज मच्छर की वजह से ये फैलता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। यहाँ पे which statement is not true regarding malaria, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट पैरासाइट, या परजीवी कीट द्वारा पैदा होने वाली ये बीमारी है, इट इज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो, या मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, इट अकर्स मोस्टली इन स्वैम्पी रीजन, यह दलदली क्षेत्र में अधिकतर होता है, क्लोरोक्विन इज यूज्ड इन इट्स ट्रीटमेंट, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला, इट इज डिजीज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट्स पैरासाइट, ये ऑप्शन है गलत। अगला क्वेश्चन, Which of the following organ is responsible for sleeping sickness? Which one of the following organ is responsible for sleeping sickness? निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। ठीक,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जैसे भी लगे हों आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।